Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Basharatullah. I will teach you today about his first flight. We have already read about the first two paragraphs, his first flight, and inshallah today we start our lecture from the second and third paragraph. Let's come to whiteboard. His first flight. His first flight is a short story. It is written by Liam O'Flaherty. Liam O'Flaherty जो एरश नॉवलिस्ट है, उसके राइटिंग के दो करेक्टरिस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपने जब कभी लाइम ओफ्लेटी का कोई भी नावल, कोई भी शॉर्ट स्टोरी, कोई भी राइटिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं और उसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं तो आपने इन दो पॉइंट को, फर्स्ट पॉइंट नेचुरलिज्म और सेकंड पॉइंट साइकोलॉजिकल एनालिसिस, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। नेचुरलिज्म मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल ओशियन, रॉक, माउंटेन, वैली, ट्रीज़, एयर, स्काई, यानी ये चीज़ें जो है आपको उसके राइटिंग में नज़र आएंगे। कोई मैन मेड चीज़ें जो है उसमें नज़र नहीं आएंगी, जिसको हम आर्टिफिशियल भी कह देते हैं। यानी उसकी राइटिंग में नेचुरलिज्म जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है उसके राइटिंग में साइकोलॉजिकल एनालिसिस। देखो बेटा, साइकोलॉजिकल एनालिसिस से मुराद ये है यानी माइंड का स्टडी करना। वो किसी भी शॉर्ट स्टोरी में, किसी भी नावल में वो जो करेक्टर होता है, पर्टिकुलरली जो मेन करेक्टर होता है, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट या हीरो कहते हैं, उस करेक्टर के माइंड के अंदर जो छुपी हुई बातें होती है, जो हिडन होती है, जो हमें मालूम नहीं होती है, तो वो राइटर उसके जहन, उसके माइंड के अंदर चला जाता है। वहाँ से जो पोशीदा, जो हमें मालूम नहीं होती है, वो बातें भी हमें आश्कारा कर देता है, वो बातें भी हमें सामने लाता है। तो बेटा, इस शॉर्ट स्टोरी में, हिज फर्स्ट फ्लाइट में, हमने देखना है कि वाकई उसने नेचुरलिस्टिक अप्रोच जो है फॉलो किया है, क्या उसने साइकोलॉजिकल अप्रोच फॉलो किया है या नहीं। बेटा, इसके बारे में बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बेटा, मैं थोड़ा दोबारा जो है जाता हूँ टाइटल की तरफ। यहाँ पे एक लफ्ज़ जो है बेटा वो बहुत इम्पॉर्टेंट अहमियत की हामिल है। जो बात इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है फर्स्ट। राइटर ने ये फर्स्ट क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि बेटा फर्स्ट से मुराद है पहला। फर्स्ट जो है फ्लाइट है किसका? यंग सीगल का। और यंग सीगल का जो फर्स्ट फ्लाइट है वो उसके लिए बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि जो ही वो फ्लाइंग शुरू करता है, वो उड़ता है, उसके पूरे जिस्म में, पर्टिकुलरली उसके दिल के अंदर डर, फियर जो है पैदा होता है, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता है। तो लिहाजा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में, फर्स्ट, व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? एक्सप्लेन। क्यों जब भी हम कोई चीज़, कोई काम करते हैं तो वो हमें पहली दफ़ा क्यों इतना मुश्किल होती है और क्यों ये हमें मुश्किल आता है? हमारे अंदर क्यों एक फियर, हमारे अंदर क्यों जो है डर, हमारे अंदर क्यों ये डर जो है वो पैदा होता है जब भी हम कोई चीज़ फर्स्ट टाइम कर लेते हैं जिसको ज़िंदगी में हमने पहले नहीं किया होगा। लिहाजा बेटा फर्स्ट बात जो मैं इसके बारे में करूँगा, दिस इज़ अ नेचुरल। वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग इन योर लाइफ, इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज इट इज़ द नेचुरल। नेचुरली कुदरती तौर पर जो है इंसान है या जानवर है, उससे कुदरती तौर पर उसके जहन या उसके दिल के अंदर ये जो डर है ये नेचुरली उसके अंदर पैदा होता है। इट इज़ नेचुरल।
ये कुदरती है कि इंसान जो है वो डर जाता है। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है नेचुरल। सेकंड पॉइंट जो है बेटा वो ये है कि चूंकि वी हैव नो एक्सपीरियंस टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जब कभी हम कोई काम पहली दफ़ा कर लेते हैं तो हमारा कोई तजुर्बा नहीं होता है। वी डिडंट पास थ्रू इट, कि हम इस पर पहले नहीं गुजर गए हुए होते हैं, हमारा तजुर्बा नहीं होता है, हमारा एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो काम हमें इंतहाई जो है मुश्किल नज़र आता है, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है और फर्स्ट एक्सपीरियंस में इसी वजह से ये काम हमें जो है मुश्किल नज़र आता है। दूसरी बात जो नो एक्सपीरियंस किया है, इसके बाद हम थर्ड बात की तरफ आते हैं कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारे अंदर बेटा एक फियर पैदा होता है, डर पैदा होता है कि अगर ये काम मैं करूं तो ऐसा ना हो कि इस काम को सरंजाम देने में मैं कहीं नाकाम ना हो जाऊं, कहीं मुझसे फेलियर ना हो जाए, कहीं मुझे नाकाम ना हो जाए कहीं पे। तो these three things you have to explain in your paper if a question comes, why is it difficult to do something for the first time? First one, it is a natural phenomena. Second one, we have no experience. And the third one, it is natural that fear produce in our mind or in our heart because we think about the failure. क्योंकि हम नाकामी के बारे में सोचते हैं, इसी वजह से वो काम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। आते हैं बेटा पिछले जो प्रीवियस फर्स्ट 2 पैराग्राफ मैंने पढ़ाए थे हिज फर्स्ट फ्लाइट के, उसमें मैंने बताया था कि जब भी शॉर्ट स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है, कोई भी शॉर्ट स्टोरी, कोई भी नॉवल, तो उसको टेक्निकली शॉर्ट स्टोरी के लिए हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोजिशन। The technical term that is used whenever a short story or novel starts, we use a technical term, what we call it exposition. Exposition का मतलब क्या होता है? Exposition का मतलब यह होता है कि फर्स्ट 2 पैराग्राफ में राइटर्स जो है वो करेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है। करेक्टर्स, हमें अंदाजा हो जाता है कि इस शॉर्ट स्टोरी या इस नावल में कितने करेक्टर्स हैं और उन करेक्टर का मिशन क्या है, उनका एम्स क्या है, और उस करेक्टर के अंदर हमें यह अंदाजा लग जाता है कि इस करेक्टर के अंदर जो हीरो है वो कौन है। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि इस शॉर्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट में जो हीरो है वो यंग सीगल है। यंग सीगल, यंग सीगल जो है बेटा ये हीरो है, ये मेजर कैरेक्टर है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द यंग सीगल। पूरी कहानी जो है ये यंग सीगल के इर्द गिर्द घूमती है। यंग सीगल जो है उसके बारे में ये कहानी है। यंग सीगल के जब करेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं कि जिस तरह उसके 2 भाई है, एक बहन है, पेरेंट्स है, मदर एंड फादर है, ये बताया गया है। उसके भाई क्या करते हैं, बहन, उसके भाई और बहन जो है वो पहले उड़ान भर चुके हैं, लेकिन हीरो जो है द यंग सीगल जो पर भी उनके बहन और भाई के निस्बत मजबूत है, लेकिन उसके अंदर क्या वजह है कि वो अपने चट्टान से, अपने घोंसले से उड़ान नहीं भर सकता है। तो वो जो मसला है उसके अंदर, हीरो के अंदर, वो मसले को हम टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। अभी इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर मसला किया है जिस मसले को राइटर ने हल करना है, कॉन्फ्लिक्ट किया है, प्रॉब्लम किया है, डिस्प्यूट किया है बेटा। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लायन ओ फ्लैटी। कॉन्फ्लिक्ट किया है, द कॉन्फ्लिक्ट इज द फियर इन द हार्ट ऑफ द यंग सीगल। ड्यू टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, ड्यू टू फियर,
ही कुड नॉट फ्लाई इन द एयर। और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बेटा, जब तक ये सालों नहीं होता है, ये प्रॉब्लम हल नहीं होता है, उस वक्त तक ये कहानी खत्म नहीं होती है। तीसरी बात जो है बेटा वो सिटिंग है। सिटिंग से मुराद है बेटा टाइम एंड प्लेस, टाइम प्लस प्लेस। वक्त जो है बेटा वो जरूरी है, इससे करेक्टर जो है वो रियल नजर आते हैं, हकीकी। और प्लेस भी इंतहाई जरूरी है। देखो बेटा सिटिंग जो है वो बहुत जरूरी है, टाइम एंड प्लेस। देखो बेटा अगर आप देखें तो ये माउंटेन्स है और ये माउंटेन इंतहाई बुलंद है और ये इंतहाई शेयर फॉल है, ऊपर से नीचे सीधा चला गया है। और दरमियान में उनके वालिदैन ने घोंसला बनाया है, एक सुराख जो उभरा हुआ हिस्सा है, जिसको हम जो है लिज कहते हैं, उभरा हुआ हिस्सा जो होता है, वहां पे जो है उन्होंने घोंसला बनाया है, अंडे पैदा किए है। वहां पे उनके जो है ये 3 भाई और 1 बहन, 2 भाई और 1 बहन उड़ चुके हैं। अभी देखो बेटा सिटिंग जो है बिल्कुल बर्ड्स करेक्टर के लिए कि बर्ड्स कहां पे अंडे देते हैं, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं सीगल्स फैमिली के, कि वो कहां पे अंडे देते हैं और कहां से उनके बच्चे जो है फिर उड़ान भरते हैं। तो ये सिटिंग जो है ये कंप्लीटली जो है बेटा रिलायबल है, बिल्कुल समझ में आ जाता है कि सिटिंग जो है 100% सूटेबल है शॉर्ट स्टोरी को, पर्टिकुलरली इस शॉर्ट स्टोरी को जो कि हिज फर्स्ट फ्लाइट है। तो बेटा सिटिंग जो है ये भी सूटेबल है, टाइम एंड प्लेस जो माउंटेन्स है, और माउंटेन में जब उनके वालिदैन ने घोंसला बनाया है, नीचे ओशियन है, माउंटेन है, कोई मैन मेड जगह नहीं है, तो इससे अंदाजा होता है कि यह नेचुरलिस्टिक है। साइकोलॉजिकल एनालिसिस उस वक्त आएगा जब हम कभी यंग सीगल के जहन के अंदर घुसे, राइटर घुसे और वहां से हमें ये बता दें कि वो जो है उसके बारे में बता दे, तो वो हमारे पास साइकोलॉजिकल एनालिसिस होगा। अभी बेटा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में, व्हाट इज एक्सपोजिशन? एक्सपोजिशन क्या होता है? हाउ exposition is used by the writer in the short story His First Flight, written by Lion O'Flaherty. Exposition किया है और राइटर ने एक्सपोजिशन जो है His First Flight Lion O'Flaherty में किस तरह रिलायबल है, किस तरह इस्तेमाल किया है? क्या ये जो है अपीलिंग है, आपको अपील करता है, आपको एंटरटेन या एंजॉय करता है, या करेक्टर के उसूलों के मुताबिक है? तो फिर आपने करेक्टर का इंट्रोडक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, सिटिंग के बारे में लिखकर 40 to 60 वर्ड्स के दरमियान जो है आपने इस क्वेश्चन का जवाब देना है। अभी बेटा आते हैं डायग्राम की तरफ। यहां पे मैंने बेटा एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में जो मैंने ये लाइन, जिसके ऊपर मैं दोबारा लाइन ड्रा कर रहा हूं, ये लाइन जो है ये बेटा नॉर्मल लाइफ है, यानी नॉर्मल लाइफ जो है रवा दवा है। इस नॉर्मल लाइफ में पर्टिकुलरली यहां पे जो मैंने ऊपर एक पैराग्राफ नहीं सॉरी एक लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन जो है बेटा ये है एक्सपोजिशन। एक फैमिली है, सीगल फैमिली जो है, उसके अंदर जो है उस फैमिली में कितने कैरेक्टर है, कितनी तादाद है? पेरेंट्स है, मदर, फादर, 3 ब्रदर्स हैं और 1 सिस्टर है। ये फैमिली है। इस फैमिली में जो है बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ कि 2 भाई और 1 बहन उड़ान भर गए, लेकिन उसका 1 भाई जो द यंग सीगल है वो उड़ान नहीं भर सकता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो प्रॉब्लम जब क्रिएट हुआ तो हम नॉर्मल लाइफ से हट गए, ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। जब ये प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम की वजह से ये ग्राफ जो है, ये लाइन जो है, उस फैमिली का जो पर्टिकुलर लाइफ है ये ऊपर की जानिब शुरू होता है।
बुलंदी की तरफ जाता है, ये शो करता है कि ये वाला एक्शन जो है ये हमारे पास राइजिंग एक्शन है। अभी ये राइजिंग एक्शन यहां से लेकर यहां तक बेटा, और यहां से यहां तक राइजिंग एक्शन और एक्सपोजिशन, ये मैंने आपको फर्स्ट 2 पैराग्राफ में पढ़ा दिया। अभी जो 2 पैराग्राफ मैंने आज मजीद पढ़ाने हैं, जिसमें पैराग्राफ नंबर 3 है, पैराग्राफ नंबर 4 है, ये बेटा क्लाइमेक्स के बारे में है। देखो बेटा, क्लाइमेक्स जो है ड्रामे का या किसी भी शॉर्ट स्टोरी का, वो पोजीशन होती है कि जहां पे इंतहाई हीरो जो है वो इंटेंसिफाइड हो जाता है, इंतहाई जो है वो टेंस हो जाता है, इंतहाई जो है हीरो जो है उसका बुरा हाल होता है, और इंतहाई जो है वो क्योंकि यही वक्त है कि इस वक्त के दौरान उसका फैसला होना है, क्योंकि उस पे टेंशन ही टेंशन होते हैं, इंतहाई जो है वो टेंशन से भरा हुआ है। एक्चुअली पूरी फैमिली जो है वो टेंशन से भरी हुई है, और यहां के बाद जो है रिजल्ट का आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेक्स के बारे में, जो कि पैराग्राफ नंबर 3-4 है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट पैराग्राफ में 5, 6 और 7 में कि फॉलोइंग एक्शन, ये मसला जो है इतना गंभीर हुआ है, टेंस हुआ है, उसके अंदर जो फियर, जिसकी वजह से ये जो इंतहाई गंभीर है, ये मसला किस तरह आसानी के साथ आराम आराम से हल हो रहा है। फॉलोइंग एक्शन आता है और इसका रिजल्ट होके जब यंग सीगल जो है बेटा उड़ान भर देता है, तो इसके साथ जो है कहानी जो है वो शुरू होती है। बेटा क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में, how do you know about the beginning of the short story and the end of the short story? शुरुआत किस तरह थी शॉर्ट स्टोरी के, और बिगिनिंग जो है वो किया है। ये क्वेश्चन आप लोगों पर मैं छोड़ता हूं, इसका जवाब आप लोगों ने देना है कि शॉर्ट स्टोरी में शुरू के वाकयात और आखिर के वाकयात क्या हुआ, शुरू में क्या प्रॉब्लम था और आखिर में वो प्रॉब्लम किस तरह जो है बेटा हल हुआ, इसके बारे में आज आपने मुझे बताना है। तो लिहाजा आज जो है चैप्टर पैराग्राफ नंबर 3 और 4 जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कि क्लाइमेक्स के बारे में है। आओ आते हैं पैराग्राफ नंबर 3-4 की तरफ। पैराग्राफ नंबर 3 जो कि पेज नंबर 14 पे मौजूद है, इसके बारे में आज बात कर रहे हैं। बेटा आज है किताब की तरफ, पेज नंबर 14, 3rd पैराग्राफ। द सन, सूरज, वाज नाउ अब असेंडिंग, बुलंद हो रहा था द स्काई, आसमान पर। सूरज आसमान पर बुलंद हो रहा था, ब्लेजिंग, चमक रहा था, वार्मली, तपश के साथ, हरारत के साथ। ऑन हिज लेज, उसकी चट्टान पर। सूरज आसमान पर बुलंद हो रहा था और इंतहाई चमक के साथ, इंतहाई हरारत के साथ उसके चट्टान पर। दैट फेस्ड, जो उसका चट्टान जो था जहां पे वो मौजूद था, फेस्ड उसका जो रुख था, द साउथ, साउथ के डायरेक्शन की तरफ। ही फेल्ट, उसने भी महसूस किया सूरज की तपश को, द हीट, हरारत को, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नॉट ईटन, वो नहीं खा चुका था, सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, प्रीवियस नाइट के आगाज से, प्रीवियस पिछले रात के आगाज से वो कुछ नहीं खा चुका था। देन ही हैड फाउंड, तब उसने पाया, अ ड्राइड, खुश्क, पीस, टुकड़ा ऑफ मैकेरल्स टेल। मैकेरल जो है बेटा एक फिश की टाइप्स है, फिश की एक किस्म है, मैकेरल टाइप्स ऑफ फिश। उसका दुम जो कि खुश्क था, उसको पाया। कहां पे पड़ा हुआ था बेटा? एट द फार एंड, दूर सिरे पर, ऑफ हिज लेज, उसके चट्टान पर, उसके चट्टान पर दूर किनारे पर मैकेरल्स का ठेल
दुम जो खुश्क था, पड़ा हुआ था, वो उसने पाया। ये सब कुछ था। नाउ देयर वॉज नॉट, अब नहीं रहा, अ सिंगल स्क्रैप, एक सिंगल टुकड़ा ऑफ फूड, खुराक का, लेफ्ट, जो कि वहां पे बचा हुआ हो। अब वहां पे खुराक का एक ही टुकड़ा जो है मौजूद नहीं रहा। खुराक का टुकड़ा जो है सिंगल टुकड़ा भी नहीं रहा। सिर्फ मिकरल स्टेल जो खुश्क था, जिसके ऊपर गोश्त नहीं था, पड़ा हुआ था। ही हैड सर्च्ड, उसने सर्च किया, एवरी इंच, हर इंच, हर एक एक इंच उसने सर्च किया। रूटिंग, रूटिंग, तलाश करना, रूटिंग, अमंग द रफ, कुर्दरे, चीजों के दरमियान तलाश किया। रूटिंग मीन्स कोना कोना तलाश करना। डॉट, गंद, केक्ड, गंद से भरा हुआ, जो अब वो घोंसला केक की शक्ल इख्तियार किया था। स्ट्रॉ, वो तिन के जिससे घोंसला बनाया गया था, उसके ऊपर काफी सारी मट्टी पड़ी हुई थी। नेस्ट, घोंसला। उसने एक एक इंच रूटिंग, कोना कोना चाना, अमंग तरफ कुर्दरे, गंदे, मट्टी से भरी हुई वो तिनके जो अब केक की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, छानबीन किया। और ये डर्ड केक स्ट्रॉ, ये नेस्ट जो कि रफ था, जो कि गंदा था, ये नेस्ट वेयर ही, जहां पे उसने, एंड हिज ब्रदर्स, और उसके दो भाइयों ने, एंड सिस्टर, और बहन ने, हैड बीन हैच्ड, अंडों से निकल गए थे। ही इवन नॉड, नॉड का मतलब है निबल, दांतों से कतराना। ही इवन नॉड, उसने दांतों से कतराया, एट द ड्राइड पीसेज, खुश्क टुकड़े, ऑफ स्पॉटेड, ऑफ स्पॉटेड एक शेल, स्पॉटेड का मतलब है दागदार, जो टूटे हुए थे। जहां जब वो अंडे से निकल गए थे तो वो टूटे हुए थे। एक शेल, एक शेल से मुराद है थिन आउटर लेयर ऑफ एन एग, अंडे का जो होल होता है सफेद सा। उन्होंने उसे भी थोड़ा कतराना शुरू किया, उनको भी काने की कोशिश की। कतराना अपने मतलब है कि निब से। बेटा यही वक्त है कि हीरो जो है इंतहाई भूखा हो गया है, इंतहाई जो है भूख है। 24 आवर्स गुजर चुके हैं कि अभी उसके पास कुछ नहीं रहा। इंतहाई भूख लगी है, इंतहाई अफलास में है। जब वो अंडे के वो छिलके जो सफेद कलर के होते हैं, जब वो उसको कतरा रहा था, इट वॉज लाइक, ये ऐसा मालूम हो रहा था, ईटिंग, के वो खा रहा है पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, अपने जिस्म के एक हिस्से को। जब वो अंडे के वो छिलके जो सफेद कलर के होते हैं, उसको जब वो कतरा रहा था, खाने की कोशिश कर रहा था, तो ये ऐसा मालूम हो रहा था कि वो अपने जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो खा रहा है, क्योंकि इस छिलकों के अंदर इसकी खुराक थी एक वक्त, एक जमाने में। अभी वो अपना जिस्म खा रहा है। इतनी टेंस क्लाइमेक्स है बेटा, भूख है। ही हैड देन, तब उसने, ट्रॉटेड, वॉकड, चलता बना, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, फ्रॉम वन एंड ऑफ द लेज टू द अदर। लेज यानी चट्टान के, यानी घोंसले के एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो आगे पीछे चलता बना। हिज ग्रे बॉडी, उसकी सुरमई रंग का जिस्म, द कलर ऑफ द क्लिफ, जो कि चट्टान की कलर की तरह थी। उसका जो जिस्म का कलर था सुरमई, वो चट्टान का कलर भी सुरमई था। हिज लॉन्ग ग्रे लेग्स, उसके लंबे सुरमई रंग के लेग्स, पांव, स्टिपिंग, कदम उठा रहा था, डेंटली, बड़ी खूबसूरती के साथ, ब्यूटीफुली, इंतहाई डेंटली, इंतहाई खूबसूरत, अपने लंबे सुरमई पांव के साथ वो कदम उठा रहा था।
ट्राइंग, कोशिश कर रहा था टू फाइंड, के पाए सम मीन्स, कोई ना कोई जरिया, सोर्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन तक पहुंच पाए, विदाउट हैविंग टू फ्लाई, बगैर उड़े, बगैर उड़े कोई भी ऐसा तरीका पाए कि वो अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों के पास पहुंच जाए। लेकिन बेटा सिटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटिंग को देखे, माउंटेन को, वो जहां पे घोंसला बना हुआ है, बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम, लेकिन उसके घोंसले के दोनों तरफ, इस तरफ भी इस तरफ भी ये घोंसला है। द लिज एंडेड, लिज इस तरफ भी, आगे भी और साइड पे भी, एंडेड इख्तिताम पजीर हो रहा था, इन अ शियर फॉल, इंतहाई परपेंडिकुलर, सीधा नीचे परपेंडिकुलर फॉल गिर रहा था, ऑफ प्रेसिपाइस, चट्टान का। यानी ये पहाड़ जो था, उससे जो इस सेंटर पे उसका घोंसला है, इस तरफ भी उस तरफ भी शियर फॉल था, बिल्कुल परपेंडिकुलर था। विद सी बीनीथ, और नीचे जो है बेटा दूर तक जो है समंदर फैला हुआ था। एंड बिटवीन हिम, और उसके एंड हिज पेरेंट्स, और उसके दरमियान, सामने जो है बेटा राख पे उसके वालिदैन है, और उस राख और इसके दरमियान में, एंड हिज पेरेंट, देयर वाज अ डीप, गहरा, वाइट केजम, एक वसी वारीस काई थी। काई थी बेटा, कैजम थी, जिसकी वजह से न पैदल मुमकिन है, उड़ना तो उड़ना होगा उसने बेटा, पैदल वहां पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि दरमियान में काई है, इस तरफ से शियर फॉल है, दूसरी तरफ से शियर फॉल है, ऊपर भी नहीं जा सकते बेटा। एंड अबव हिम ही कुड सी नथिंग, और जब वो ऊपर की तरफ देखता है तो ऊपर कुछ नजर ही नहीं आता है। द प्रेसिपाइस वाज शियर, ये चट्टान जो था, ये माउंटेन जो था, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर था नीचे तक। एंड द टॉप ऑफ इट, और इसका ऊपर वाला सिरा, इस माउंटेन का जहां दरमियान में उसका घोंसला है, इट वाज परहेज फर्दर अवे। लेकिन ये चट्टान जहां पे ये पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये वो चट्टान है, तो यहां पे इसका घोंसला है, और ये इसका ओशियन है। तो यहां पे घोंसला, नीचे समंदर इंतहाई नजदीक है, लेकिन ऊपर जाना जो है बेटा इंतहाई मुश्किल है। इट वुड बी लाइक दैट, परपेंडिकुलर। ऊपर फासला जो है घोंसले से ऊपर रास्ता, ऊपर डिस्टेंस काफी ज्यादा है, जबकि समंदर तक वो इंतहाई कम है। तो हर तरफ से बेटा हीरो जो है फंसा हुआ है। एंड द टॉप ऑफ इट वॉज परहेज फार्दर अवे, और टॉप जो है घोंसले की निस्बत इधर जो है बहुत फासले पर है। देन द सी बीनीथ हिम, और नीचे जो है उसको समंदर नजर आ रहा है, नीचे समंदर है बेटा, इंटेंसिफाइड है, पागल हो रहा है हीरो, क्या करे। अभी दोबारा 4th पैराग्राफ में, ही स्टेप्ड स्लोली, ही स्टेप्ड, उसने कदम उठाया, स्लोली, आहिस्ता, आउट, बाहर की तरफ, टू द ब्रैंक, किनारे पर, ऑफ द लेज, चट्टान के, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पांव पे खड़ा हो गया, विद द अदर लेग, और दूसरे पांव से, हिडन हिंड अंडर हिज विंग, अपने परों के जो बाल होते हैं उसके अंदर, विंग के अंदर जो है दूसरे पांव को छुपाया, इसके ऊपर इर्द गिर्द जो है वो पर लगाए, ये पांव नजर नहीं आता है, उसी एक पे खड़ा है। ही क्लोज्ड वन आई, जब वो एक पांव पे खड़ा हुआ और दूसरे को छुपाया, उसने एक आंख बंद कर ली। देन द अदर, कभी एक आंख को बंद करता है, कभी दूसरे को, कभी एक को, कभी दूसरे को। इससे क्या मालूम हो रहा है? एंड प्रिटेंडेड, बहाना बना रहा है। ये हमें कौन कहते हैं कि ये बहाना बना रहा है? राइटर, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। ये प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, ये बहाना जो बना रहा है कि उसे गहरी नींद आई है, गहरी नींद।
ये प्रिटेंडिंग टू बी फॉलिंग अस्लीप, ये जो है, जो बहाना बना रहा है, जो हमें नजर आ रहा है, ये उसके ज़हन के अंदर जो है, ये राइटर अंदर गया और उसने हमें ये बताया। स्टिल, लेकिन फिर भी दे टोक, उसकी फैमिली ने नो नोटिस ऑफ हिम, उसकी तरफ कोई नोटिस नहीं लिया। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, उसने अपने दो भाइयों को देखा, एंड सिस्टर, और अपनी बहन को, लाइंग ऑन, लेटी हुई थे, द प्लेटेव, चट्टान। प्लेटेव, उभरी हुई सतह, मट्टी का ठेला जो उभरा हुआ होता है, उस पर लेटे थे, डोजिंग, कराह रहे थे, काएं काएं की आवाज निकाल रहे थे। विद देयर हेड संक, और उनके सर जो है संक इनटू, डूबी हुए थे, देयर नेक्स, अपने नेक्स के इर्द गिर्द जो बाल होते हैं उसमें उन्होंने अपने सर अंदर किए थे। अंदर जो है बेटा, अपने पर, अपने जो नेक है उसके इर्द गिर्द जो बाल होते हैं, दोनों भाई और एक बहन ने अपने सर अंदर रखी हुई हैं और डोजिंग कर रहे हैं, कराह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हिज फादर, उसका वालिद किया कर रहा है, वॉज प्रीनिंग, तरतीब दे रहा है, अपने परों को आपस में तरतीब दे रहा है उसका वालिद। प्रीनिंग द फेदर्स, अपने परों को तरतीब दे रहा है खूबसूरत तरीके से। ऑन हिज वाइड बैक, अपने सफेद पुश्त पर। ओनली हिज मदर, ये सिर्फ एक माँ है, वॉज लुकिंग एट हिम, जो उसकी तरफ देख रही है। देखो बेटा, यहां पे अगेन सिग्निफिकेंस आती है, मां मां होती है बेटा। हर जगह पे जब भी आप तकलीफ में होता है, आपको कुछ भी होता है, तो वो मां है जो आपकी तरफ हर वक्त नोटिस करती है। मां मां है। तो यहां पे देखे, दोनों भाई और एक बहन, दोनों जो है मतलब है कि सोई हुई है। वालिद जो है वो अपने मूड में है और मां जो है बेटा वो परेशान है। तो ये मां है जो कि अजीम है, जो कि हर मुश्किल में आपके काम आती है। बेटा यहां पे क्वेश्चन आ देता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस या व्हाट इज द रोल ऑफ द मदर इन द शॉर्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। मदर का क्या रोल था, मां का रोल के बारे में बताए बेटा। यहां पे वो आपको नजर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। शी वॉज स्टैंडिंग, उसकी मां खड़ी थी, परेशान है। कौन मां होती है कि जो बच्चों के लिए परेशान नहीं होती है। शी वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ी थी, अन अ लिटल, एक छोटे, हाई, बुलंद, हम, मट्टी का थैला। मट्टी का ठेला जो है, जो उस पर खड़ी थी, ऑन द प्लेटेव, यानी चट्टान के ऊपर। ये मां है जो परेशान है, बाकी अपने अपने काम कर रहे हैं। शी वॉज स्टैंडिंग, उसकी मां जो है वो खड़ी थी, ऑन अ लिटल, एक छोटे, हाई, थोड़े से बुलंद, हम, मट्टी के ठेले पर, ऑन द प्लेटेव। प्लेटू यानी पहाड़ के ऊपर जो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा था मट्टी का, वहां पे खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसके सफेद छाती, थ्रस्ट आगे की तरफ निकली हुई थी, थ्रस्ट फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन, और कभी कभार, शिटोर, वो काटती थी, एट अ पीस ऑफ फिश, मछली के एक टुकड़े को, दैट ले एट हर फीट, जो उसके मां के पांव के नीचे एक मछली जो पड़ी हुई थी, उसको बार बार काट रही थी। देखो बेटा, ये क्यों इस तरह कर रही थी उसकी मां? क्योंकि उसकी मां उसको मोटिवेट करना चाहती है कि ये भूख से मजीद भूख लग जाए, तो भूख की वजह से शायद वो उड़ जाए। तो ये उसके सामने जो ये एक्शन कर रही है उसकी मां बार बार, ये असल में उसको पागल बनाने की कोशिश कर रही है कि उसकी मजीद भूख बढ़ जाए और शायद वो उड़ सके। एंड देन और तब उसकी मां स्क्रैप्ड, तेज कर रही थी, ईच साइड ऑफ हर बीक, अपनी बीक के दोनों तरफ, ऑन द रॉक, चट्टान पर, अपने बीक को दोनों तरफ, बीक के दोनों साइड को चट्टान के ऊपर रब कर रही थी, तेज कर रही थी। अभी देखो बेटा, द साइट ऑफ द फूड,
खुराक के मंजर ने मिडेनहम उसको पागल बनाया था। अब वो पागल हो गया, दीवाना हो गया खुराक की वजह से। अभी वो देखो साइकोलॉजिकल एनालिसिस, राइटर हमें बताता है किसके ज़हन से, यंग सीगल के ज़हन से, हाउ ही लव्ड, किस तरह वो मोहब्बत करता था टू टीयर, काटे फूड खुराक को, देट वे, उसी तरीके से जो उसकी माँ काट रही थी। किस तरह वो मोहब्बत करता था, करता है कि किस तरह वो खुराक को तोड़े और उसको खाए, अपना भूख मिटाए, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन, और बार बार अपने निब जो है उसको तेज़ करें, टू वेट इट, ताकि ये मज़ीद तेज़ हो जाए। वेट का मतलब है तेज़ करना, क्योंकि चोंच या निब जो है इसको तेज़ करने के लिए इसको रब किया जाता है। ही अटर्ड, यंग सीगल ने आवाज़ लगाई, अलो केकल, एक मुदम केकल, काएं काएं उसने। हिज मदर, जो उसके ऊपर उसका नोटिस है, हज मदर केकल टू, उसके माँ ने भी उसकी तरफ जो है आवाज़ लगाई, काएं काएं, एंड लुक्ड ओवर एट हिम, और फिर उसकी तरफ मुकम्मल तौर पर उसके घोंसले की तरफ देखा कि वो क्या कर रहा है, कि अभी भी उड़ रहा है या नहीं। ये था बेटा, अभी जो है क्लाइमेक्स जो है बेटा ख़त्म नहीं हुआ है। इस 2 पैराग्राफ में हमने तीसरे और 4th पैराग्राफ में क्लाइमेक्स के तकरीबन एंड पे आ चुके हैं। अभी जो है तकरीबन नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, जो 5th पैराग्राफ है, उस 5th पैराग्राफ में शुरू के कुछ सेंटेंसेस में क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाएगा बेटा, क्लाइमेक्स ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद जो है खुशहाली खुशहाली जो है आ जाएगी, मतलब है कि उस ख़ानदान में। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में तो क्वेरी सेक्शन में आप अपने असातिज़ा साहिब कराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक बशारत सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।